अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुज़ैफ़ा योर मैथमेटिक्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स से, ठीक है। और उसमें आज हम जो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे वो है 2.3, ठीक है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को टच करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि लिमिट के क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। हमारे पास लिमिट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट गिवन है, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है हमारे पास वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू 3/x प्लस 1/x माइनस 5, ओके। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने लगे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, ओके। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू 3/x प्लस 1/x माइनस 5, ओके। सो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू 3/x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू 1/x माइनस 5। मीन्स के हम लोगों ने इन दोनों टर्म के लिए अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब लिमिट अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, यानी कि x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस 5, ओके। मीन्स के x अप्रोचेस टू 4 का मतलब ये है कि जहाँ पर क्वेश्चन में हमें x नज़र आ रहा है उसकी जगह हम लोगों ने 4 पुट करना है, ठीक है। तो 1/4 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस 5 कितना होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1/1, ओके। तो इसको मज़ीद में यहाँ इस तरफ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 3/4 और -1 हमारे पास कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 -4 बच जाएगा, ओके। और ये हमारे पास इक्वल होगा -1/4 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, उसका जो हमारा आंसर है वो ये है। नंबर 1 का जो पार्ट नंबर बी है वो हमारे पास ये है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि जहाँ पर आपको x नज़र आए ना वहाँ पर आप लोगों ने 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ओके, x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, ओके। जहाँ पर भी आपको x नज़र आए वहाँ पर क्या 1 पुट कर देंगे, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1, ओके। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स की जगह 1 पुट किया, प्लस 2 इस तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ओके। प्लस एक्स है तो उसकी जगह भी 1 पुट कर देंगे, इंटू प्लस 2 अपनी जगह पे, और इसका होल स्क्वायर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही रहता है, ठीक है। 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है, प्लस 1 इंटू प्लस 2 एंड होल स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, प्लस 2 6, ठीक है हमारे पास। और नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 इंटू प्लस 2 4, ओके। और इसका होल स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इससे आ जाएगा, अब देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ओके। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16। अब ये मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अगर 4 से हम लोग करें तो 4 4 ज़ार 16 एंड 4 9 ज़ार 36, ओके। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, ओके। और ये ही इस
पार्ट का हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। देखें, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ओके, अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन है। ठीक है, जब आप एक्स पुट कर देंगे 1 इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंडर रूट, तो इसका आंसर भी 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 0/0। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी होगी, कुछ ना कुछ गेम खेलनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ओके, अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब इससे आगे आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नोमिनेटर है ना, इसका कंजुगेट लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसका कंजुगेट किस तरह से लेंगे, ये जो माइनस है ये साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम फिर काट दें तो इस क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, ओके। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। ठीक है, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। देखें, अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो इसको हम लोग से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स होल स्क्र माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ओके, ये रिटर्न इनटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ओके। अच्छा, यहाँ से आगे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज 1। अब देखें, यहाँ पर जो अंडर रूट एक्स है और होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स यहाँ पर, एंड माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा। नीचे हमारे पास है एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ओके। अच्छा, अगर मैं इस टर्म को मजीद सॉल्व करूँ तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब देखिए, यहाँ पर x-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, अंडर वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन। और सिंपली आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, यानी कि x की जगह अब आप लोगों ने 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट वन प्लस वन, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वन, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 ओवर 2, एंड इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ये पार्ट सी का आंसर है। ठीक है, 1/2, ओके। अब हमारे पास पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, दिस पार्ट। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इसी तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ओके। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू, अब अब देखें, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, एक्स है ना नीचे, तो एक्स एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन, ओके। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ओके, इंटू 1 माइनस एक्स ओवर, अब देखें ये x यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के रूल है, आपको आने चाहिए, इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ओके। अब देखेंगे 1 माइनस एक्स और नीचे है एक्स माइनस वन। अब इसको एक्स माइनस वन बनाने के लिए हमें यहाँ से माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस वन, ये टर्म एक्स माइनस वन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस वन हम लोगों ने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये एक्स माइनस वन बन जाएगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा माइनस वन ओवर एक्स। अब अगर x ये जो लिमिट है इसको आप अप्लाई करें तो x की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स की जगह 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट नंबर डी है इसका आंसर हमारे पास है माइनस वन, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई जो है, अब इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, देखें। अच्छा, आप लोगों ने
इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना है ट्रैग्नोमेट्री से, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने एक्स फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसको हम मजीद इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, आप लोगों ने एक ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, ओके, इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, मैं मज़ीद इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। देखें यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स से, तो हमारे पास जो बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब x जो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर x, ठीक है। यानी कि आप लिमिट को अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन इंटू एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन जीरो किसके बराबर होता है, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। इसका मतलब जो पार्ट नंबर ई है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका आंसर है 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर एफ को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर एफ है वो बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू टेन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट कैन बी रिटन एज, अब देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब जानते हैं कि टेन एक्स किसके बराबर होता है, तो टेन एक्स हमारे पास बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये टेन एक्स के बराबर है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्स है वो अपनी जगह पे एज इट एज रहेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखें साइन एक्स ओवर, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स कॉज एक्स, ठीक है। इससे आगे मैं मजीद यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। सो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 ओवर काज एक्स, ठीक है। आप लोगों ने अगर इस एक्सरसाइज से पहले पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके प्रूफ के लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देख के ये समझ सकते हैं कि साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 के बराबर किस तरह आते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके आगे मजीद हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है, इंटू 1 ओवर काज एक्स। अगर हम अप्लाई कर दें लिमिट तो एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, तो 1 इंटू 1 ओवर काज एक्स की जगह जीरो, काज जीरो। और आप जानते हैं कि काज जीरो किसके बराबर होते हैं, काज जीरो 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मीन्स के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट नंबर जो एफ है, ठीक है, पार्ट एफ, उसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट जी है अब हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट जी है वो हमारे पास बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स सीकेंट एक्स। इस पार्ट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले ना सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सोल्यूशन हमारे पास गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स सीकेंट एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है किसका से रेसिप्रोकल होता है, काज का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सीकेंट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर काज एक्स माइनस 1, ओके,
एंड डिवाइडेड बाय एक्स इंटू सीकेंड एक्स। तो फिर सीकेंड एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर काज एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 ओवर काज एक्स माइनस 1। तो इसमें हमारे पास एलसीएम क्या है, काज एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस काज एक्स बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा एक्स ओवर काज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, इससे आगे मैं मज़ीद यहाँ पर सोल्व करता हूँ, ठीक है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, सो 1 माइनस काज एक्स ओवर काज एक्स डिवाइडेड बाय, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, एक्स ओवर काज एक्स, ठीक है। अब मैं जब इस साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो मैं इस सिंबल को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं ये करूंगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, ओके, 1 माइनस काज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय काज ऑफ एक्स। एंड जब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो काज ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो काज ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 1 माइनस काज एक्स ओवर एक्स। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम लोग देखें ना, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी टर्म के जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें 0 आ जाए, मीन्स के वो टर्म क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। तो हमें अनडिफाइन नहीं करना, हमें डिफाइन करना है, ठीक है। आंसर तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस काज एक्स, ओके, और x, इसके साथ हम इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो इसका 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज एक्स हमारे पास आ जाएगा। x अप्रोचेज टू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस काज एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस काज एक्स होल स्क्वायर, ओके। तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, x इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हमारे पास बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। x इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स बच जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस कोज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने पर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लिखूँगा कि लिमिट x अप्रोचेज 0, साइन ऑफ x ओवर x, ठीक है, इंटू साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ x, ठीक है। साइन ऑफ x ओवर x ये आपको मालूम है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट भी लिखना होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन ऑफ x ओवर x हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है, इनटू साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस कोज ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे मीन्स के x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 डॉट साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज ऑफ 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डॉट साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये होल टर्म 1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई होकर हमें 0 आंसर यील्ड करेगी। तो मीन्स के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट जो जी है वो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा लंबा सा लेक्चर था, ठीक है, मैथमेटिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट के हवाले से, ठीक है। लिमिट वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, इसको ट्रिक लगाकर कुछ सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से देखना है, अगर एक बार समझ नहीं आता तो 2-3 बार ये लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, अगर इस लेक्चर से आपको बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है, वो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि इसी तरह के और जो लेक्चर हैं ना वो आपको सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और नए लेक्चर के साथ। इस 2.3 के जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको भी जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसकी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।